चलिए बच्चों, वेलकम बैक बेटा। अब बेटा हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं आपके बाय बैक के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। तो बेटा मैं आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन जो लेकर आया हूं, दैट इज योर क्वेश्चन फ्रॉम आरटीपी नवंबर 2022। ठीक है। मैं चाहता हूं बेटा बिफोर आई प्रोसीड विद द क्वेश्चन, पहले एक बार आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, 2 मिनट लगाएंगे, 3 मिनट लगाएंगे, सोचेंगे, आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर मैं डिस्कस करूंगा। देर विल बी सर्टेन क्वेश्चन, हम देखो मैनर क्या रहेगा, देर विल बी सर्टेन क्वेश्चन जिसके अंदर मैं आपके साथ पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूंगा मैनर में, प्रॉपरली सॉल्व करेंगे पूरा क्वेश्चन। देर विल बी सर्टेन क्वेश्चन जिसका मैं ना बस आंसर यहाँ पे चिपका दूंगा और मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा कि देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए बेटा ये क्वेश्चन पहले आप लोग जरा ट्राई करो, सिंपल सा क्वेश्चन है उमेश लिमिटेड वाला। ठीक है जी, स्टार्ट करिए बच्चे, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, देखते हैं किसको कितना याद है। उमेश लिमिटेड रिजॉल्व टू बाय बैक 4 लाख ऑफ इट्स फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 22 पर शेयर। ठीक है, तो 12 रुपए प्रीमियम के ऊपर आप बायबैक कर रहे हो, 12 रुपए को राइट ऑफ करके चलना है, ध्यान रखिएगा। बायबैक इज इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, वो खुद ही कह रहे हैं कि बायबैक जो है वो इन कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट है। अब आगे क्या बोला है, कह रहे हैं एंड डज नॉट एक्सीड 25%, 25% ऑफ कंपनीज पेड अप कैपिटल से एक्सीड नहीं कर रहा है। नाउ फॉर दिस पर्पस इट इश्यूज 1,11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार, द एंटायर अमाउंट बीइंग पेबल विद एप्लीकेशन। Company uses 16 lakh of its balance in securities premium apart from the adequate balance in general reserve to fulfill the legal requirement। कह रहे हैं जो बायबैक की लीगल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी क्या कर रही है, जनरल रिजर्व यूज कर रही है, जो एडिक्वेट बैलेंस उसका जनरल रिजर्व के अंदर पड़ा हुआ है, और उसके अलावा सिक्योरिटीज प्रीमियम का 16 लाख का बैलेंस यूज करके चल रही है। ठीक है, आपको बस जनरल एंट्रीज पास करनी थी, मुझे तो क्या क्या जनरल एंट्रीज पास होंगी। सर सबसे पहले तो देखो, जो मैं शेयर इशू कर रहा हूँ ना प्रेफरेंस शेयर्स का, मैं उसके लिए एंट्री पास कर दूं। तो यस कहना सर। है पास द एंट्री बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, जब एप्लीकेशन में पूरा पैसा होता है, थोड़ा सा याद आ रहा है शेयर कैपिटल कि हम क्या करते थे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में लिख देते थे। फिर जब पूरा पैसा ही अगर एप्लीकेशन पे है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में लिख दूं। तो यस जब सर। मुझे पैसा मिलेगा क्या होगा, 1 लाख इंटू 10 बेटा 10 लाख रुपए। ठीक है, यहां पर भी कितना, 10 लाख रुपए। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, सर अब इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, 11% प्रेफरेंस शेयर 11%। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना अमाउंट बेटा, 10 लाख और 10 लाख। ठीक है, चलो सर। सर अब उसने बोला है कि हम क्या करने वाले हैं, बाईबैक करने वाले हैं। तो एक काम करता हूं मैं, जो हमने बाईबैक करना है, मैं एक काम ना करूं कि मैं जितना बाईबैक कर रहा हूं पहले मैं ड्यू की एक एंट्री पास कर देता हूं। चलो ड्यू की एंट्री क्या पास होगी, सर क्या इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो डेबिट होगा, प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, इक्विटी शेयर बायबैक। इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट। क्रेडिट होगा इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। चलिए अमाउंट बताओ मुझे कितना कितना। सर 4 लाख इंटू 10, क्या 40 लाख रुपए यहां पर होगा, 4 लाख इंटू 12, 48 लैक्स यहां पर आ जाएगा। इक्विटी शेयर बायबैक में कितना चल जाएगा, 88 लैक्स। बोलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत। नो सर। अच्छा, अब मुझे बताओ आपने बायबैक करने के लिए क्या करा है। सर कुछ तो हमने सिक्योरिटीज इशू करी है। यस सर। आपने बायबैक करने के लिए क्या करा है, सर कुछ तो हमने सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज इशू करी है ना। और यस सर। बाकी यानी रिजर्व में से है, बाकी रिजर्व यस में सर। से है। तो बेटा मुझे बताओ जो रिजर्व में से है, क्या मुझे उसको किस में ट्रांसफर करना चाहिए, सीआरआर के अंदर। सीआरआर में। अगर नॉमिनल वैल्यू को, 40 लाख इज द नॉमिनल यस सर। वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बैक, उसमें से 10 लाख के जो तुम्हारे पास चलो प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा आ गया, तो जो बाकी 30 लाख रुपीज है मुझे उसको क्या करना चाहिए, क्या मुझे उसको सीआरआर में ट्रांसफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। यस सर। ठीक है, उसको क्या करूंगा, सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करके चलूंगा।
अच्छा, अब मुझे एक चीज और है, उसने बोला जनरल रिजर्व के अंदर सफिशिएंट बैलेंस है। अब मुझे बेटा प्रीमियम ऑन बायबैक भी दिख रहा है कितने का। सर प्रीमियम ऑन बायबैक इज 48 lakhs। अब इस प्रीमियम को भी तो राइट ऑफ करना है। क्या इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए मैं सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकता हूँ? और मैंने आपको बोला है कि हम यस क्या सर। करके चलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज प्रेफरेंस करके चलेंगे। जी। तो यहाँ पर बेटा क्या मेरी दो एंट्रीज हैं जो पास होने वाली हैं। सर एक एंट्री मुझे सीआरआर में ट्रांसफर करने की करनी है, और एक एंट्री मुझे किसमें ट्रांसफर करने की करनी है, इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने की। तो सीआरआर में एंट्री ट्रांसफर करने के लिए तो क्या मैं जनरल रिजर्व यूज कर लूं? तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिखा दूं। बस ये अमाउंट जो है कितनी आएगी, 30 lakhs और 30 lakhs। ये 30 lakhs कैसे आया प्लीज, इसकी कैलकुलेशन दिखा देना। सर नॉमिनल वैल्यू जो है, जो हम शेयर्स बायबैक कर रहे हैं वो 40 लाख रुपए की है। जो आपकी प्रोसीड्स आ गई किसमें, फ्रॉम फ्रेश इशू, मतलब जो आपने शेयर इशू कर दिए इक्विटी के, उससे नॉमिनल वैल्यू एडजस्ट कितनी होगी, 10 लाख रुपए की। तो आपका जो बैलेंस बचा वो क्या बचा, 30 लाख रुपीज। ये 30 लाख रुपीज जो है वो क्या क्या होगा, जनरल रिजर्व से सीआरआर में हम ट्रांसफर करके चलेंगे। ठीक है। चलो, अब प्रीमियम भी है 48 लाख रुपीज का। इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए क्या करूं? मैंने आपको लिखवाया है कि प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए प्रेफरेंस किसको दोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम को। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कर दूं कितने से, 16 लाख रुपए से, इतना अवेलेबल है। बाकी के लिए क्या कर दूं, क्या जनरल रिजर्व जो है वो डेबिट कर दूं बाकी के लिए। जनरल रिजर्व डेबिट कर दिया कितने से, 32 लाख रुपीज से जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा बेटा। क्योंकि कितना प्रीमियम है, 48 lakhs। तो प्रीमियम 48 lakhs का राइट ऑफ करने के लिए 32 लाख जनरल रिजर्व यूज करना पड़ेगा। तो प्रीमियम ऑन बायबैक क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 48 लाख रुपीज से। ठीक है। और लास्ट में क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूं मैं। तो इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट कर दूं। ठीक है। और क्रेडिट क्या कर दूं, बैंक को मैं क्रेडिट कर दूं। अमाउंट कितना बच्चों, अमाउंट कितना, 88 lakhs एंड 88 lakhs। 88। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या क्वेश्चन खत्म, इजी। यस सर। चलिए, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर बैलेंस शीट भी बनानी हो साथ में। कॉम्प्लिकेटेड लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है। उसने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला, फुली पेड अप 13.5 लाख रुपए। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कहां पर आता है, बैलेंस शीट में कहां पर आता है, कहां पर आएगा बैलेंस शीट के अंदर शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट? सर रिजर्व एंड सरप्लस में। बहुत बढ़िया, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा। रेवेन्यू रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, पीएनएल है, कैपिटल रिजर्व है, अनपेड डिविडेंड गिवन है। अच्छा, ये जो अनपेड डिविडेंड है इसको कहां दिखाऊं, बैलेंस शीट ये में इसको सर कहां दिखाऊंगा? अदर करंट लाइबिलिटीज में। बहुत बढ़िया बच्चे, अदर करंट लाइबिलिटीज। 12% डिबेंचर्स है, देन एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोर्विंग्स। ये जो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोर्विंग है ये कहां पर आती है? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। बहुत अच्छे, शॉर्ट टर्म बोर्विंग का हिस्सा बनता है। अच्छा, एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर अलॉटमेंट, ड्यू फॉर रिफंड। ड्यू फॉर रिफंड है तो कहां जाने वाली है, अदर अदर करंट करंट लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज में। ठीक है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कहेंगे कंपनी जो है वो 25,000 शेयर जो है वो बाईबैक करके जाना चाहती है। ठीक है जी, 10 रुपए के हिसाब से, ऑफ 10 ईच एट 15 पर शेयर, 5 रुपए यानी प्रीमियम के ऊपर। बायबैक जो है वो ऑथराइज बाय आर्टिकल है, रेजोल्यूशन पास कर लिए गए हैं। बायबैक ऑफ शेयर जो है वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है। कहेंगे जो पेमेंट है बायबैक के लिए कंपनी के पास सफिशिएंट बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, करंट एसेट्स में से वो करके चलेगी। आपको जनरल एंट्रीज पास करनी थी बायबैक के लिए। ठीक है। और उसका बैलेंस शीट बनानी थी। अच्छा, क्या करूंगा, स्टार्ट करें। अच्छा, अगर ओके। 25,000 मुझे शेयर बायबैक करने हैं 25 रुपीज के हिसाब से। ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर एंट्री सब करने बैठूं तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री करूंगा।
तो मैं कह सकता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट। ठीक है, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्लीज पूरा लिख लेना बेटा, प्रीमियम ऑन बायबैक। टू क्या करूंगा, इक्विटी शेयर का इक्विटी शेयर बायबैक। बायबैक अकाउंट। कितना सर, 25,000 इंटू 10 हो गया 2.5 लाख रुपए, 25,000 इंटू 5 हो गया 1,25, यहाँ कितना आ जाएगा 3,75, खत्म जी। 375। ठीक है, अब मुझे बताए इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर 2.5 लाख पड़ा भी हुआ है, ढाई तो एक लाख काम रुपए करता हूँ ना, इसको तो राइट ऑफ कर ही देता हूँ ना फिर। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कर दूं, प्रीमियम ऑन बायबैक को क्रेडिट कर देता हूँ। 1,25,000, 1,25,000, दो एंट्री सर खत्म हो गई। ठीक है सर। अच्छा सर, अब मुझे बताओ क्वेश्चन के अंदर जो आप बाईबैक कर रहे हो, क्या कहीं पर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि आपने फ्रेश शेयर इशू करे हैं? नो सर। नहीं ना? तो यानी सीआरआर जितना अकाउंट बायबैक है। हुआ है वो आउट ऑफ फ्री रिजर्व है। यस सर। अगर आउट ऑफ फ्री रिजर्व है तो मैं रेवेन्यू रिजर्व से एक काम करूं, सीआरआर के अंदर रेवेन्यू पैसा फिर रिजर्व। ट्रांसफर कर दूं, नॉमिनल वैल्यू। यस। तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितना, 2.5 लाख और 2.5 लाख। 2.5 लाख। अच्छा, अगर आगे बढ़े, अब पेमेंट कर दूंगा बस, इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, 3,75, 3,75, खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन। जनरल एंट्रीज तो यही होनी है बस, मुश्किल है क्या? नो सर। अच्छा, अब बैलेंस शीट की अगर मैं बात करके चलूं, चलो एक बार डिस्कस कर लेता हूँ बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आएगा, फिर मैं बैलेंस शीट चिपका दूंगा बस एक बार, ठीक है जी। सर इक्विटी शेयर ओके जो सर। है 10 रुपए वाले और फुली पेड अप। अब ये 10 रुपए वाले फुली पेड अप इक्विटी शेयर 13.5 लाख ना रह के अब कितने के आ जाएंगे? सर ये हो गए टोटल शेयर आपके पास 1,35,000, 1,35,000 में से 25 गया, तो अब 1,10,000 शेयर आ जाएंगे, तो इक्विटी शेयर आपकी दिखेगी है बेटा 11 लाख रुपए की, आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल दिखेगी, है ना? तो 1,10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच लिखूंगा अब यहाँ पर। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर शेयर आउटस्टैंडिंग ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ऐसे दिखेगा 4 लाख रुपए। रेवेन्यू रिजर्व में से क्या करूंगा, माइनस करके दिखा दूंगा ट्रांसफर टू सीआरआर, ठीक है, ढाई लाख ढाई रुपए लाख रुपए तो रेवेन्यू रिजर्व अब दिखेगा ये 12.5 लाख रुपए का। सिक्योरिटी प्रीमियम दिखेगा क्रेडिट एक लिमिट लाख पच्चीस हजार रुपए का। 25। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस तीन कितना हजार दिखेगा, 25। 1,25,000 दिखेगा। कैपिटल रिजर्व कितना दिखेगा, 2 लाख 2 लाख। दिखेगा। ठीक है, और ये 4 लाख, सीआरआर आ जाएगा। इन सब का मैं टोटल करूंगा, तो और एक फिर जो हमने सीआरआर सीआरआर के आएगा अंदर ट्रांसफर करा वो भी आएगा, तो सीआरआर के ढाई अंदर लाख हमने जो रुपए 2.5 लाख ट्रांसफर करा है वो आ जाएगा। सबका बेटा मैं टोटल करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल गो इन रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्वेश्चन में मुझे दे रखी है 12% डिबेंचर्स, इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर दिखा दूंगा। ठीक है, 18,75,000 रुपए, और उसके अलावा एडवांस दिए हैं रिलेटेड पार्टी से, लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड अलग दिखाऊंगा, लॉन्ग टर्म लोन अनसिक्योर्ड अलग एडवांसेस। दिखाऊंगा, लॉन्ग टर्म फ्रॉम रिलेटेड पार्टी 10 लाख रुपीज, तो ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर जाएगा। ठीक। सो टोटल विल बी 28,75,000। ठीक है जी। सर देन ये बेटा उसके बाद आपकी करंट एडवांस। लाइबिलिटीज, हाँ जी, एडवांस फ्रॉम क्लियर है? रिलेटेड। ओके ओके सर। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, इसके बाद बेटा आपकी आएगी करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर आपका करंट मैच्योरिटीज ऑफ एक तो ये वाला अमाउंट चला जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपका क्या आ जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर एक तो बेटा ये डिविडेंड का अमाउंट जाने वाला है 1 लाख रुपए, और ये एप्लीकेशन मनी जाने वाली है, तो जी अदर सर। करंट लाइबिलिटीज आने वाली है 3 लाख रुपए की। ठीक है, तो ये बननी चाहिए आपकी क्या, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड की बात करके चलूं, सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सीधा सीधा पीपी। 4650 कोई चेंज नहीं है, और उसके बाद क्या आ जाएगा 40 आपका, लाख रुपए 40 लाख में से माइनस 375। ठीक है जी, करंट एसेट्स। अब इस 40 लाख में से माइनस कर देना 375, तीन तो ये पचहत्तर 36,25,000 आ जाएगा। अगर मैं आपको एक्चुअल बोलूं होना क्या चाहिए, यहां पर आपको ना ब्रैकेट लिखना चाहिए करंट एसेट्स, और ब्रैकेट में लिखना चाहिए बैंक। ठीक है, वैसे तो उसने बोल दिया नहीं कि बैंक बैलेंस है इसके नीचे, स्टिल आपको करंट एसेट्स ब्रैकेट में लिख के बैंक लिखना चाहिए। मेरा सजेशन ये है, बट आपका इंस्टीट्यूट कभी बैंक लिख देता है, कभी करंट एसेट्स लिख देता है। ठीक है, चला होता है मिक्स। हो जाएगी बैलेंस शीट ये? यस सर। मुश्किल है, इजी है? इजी है सर। इजी है बेटा। बच्चे बस कॉन्फिडेंस, मैं एक चीज बस समझाऊं अपने एक्सपीरियंस से लाइफ के अब तक, कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो बहुत कुछ चेंज कर देता है। ठीक है,
अब इन दिनों आईपीएल चल रहा है, ठीक है, बेशक ठीक है, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन कल वाला जो मैच था, किसने सोचा था कि राजस्थान वो मैच जीत जाएगी? मैच पूरा किसका था वो? कोलकाता का। KKR का सर। एक, है ना? पूरा मैच कोलकाता का था, लेकिन एक इंसान जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि जीत गई, ठीक है ना, एक इंसान जिसकी वजह से ये मैच जीता गया, वो कौन था? जॉस बटलर। बटलर। क्योंकि उसने विश्वास रखा, ठीक है। तो वही चीज है, मैं कह रहा हूँ बेटा, विश्वास जो होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास बहुत बड़ी, आपस में मतलब, विश्वास है ना अगर आपको अपने ऊपर, बेटा ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कहूँ कि अचीव नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। बेटा जस्ट गिव मी अ सेकंड यार, हैंग हो गया सिस्टम थोड़ा सा। ये देखो बेटा बैलेंस शीट, अब क्या ऐसे ही कुछ किया था हमने? तो ले भाई मेरे, ये डिस्कस किया था बेटा, चेक करो। शेयर कैपिटल 11 लाख, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, सीआरआर का 2.5 लाख आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम में से 1.25 यूज किया था, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग आ गया, रेवेन्यू रिजर्व में से सीआरआर में ट्रांसफर किया था, सरप्लस आ गया पीएनएल का, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर सिक्योर्ड के अंदर 12% डिबेंचर, अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम रिलेटिव्स, ठीक है। देन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर करंट मेच्योरिटीज लॉन्ग टर्म की आ गई, अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर अनपेड डिविडेंड और एप्लीकेशन मनी आ गया, ठीक है, खत्म। क्वेश्चन इज ओवर। यस सर। चलिए, वे एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए। चलो ये वाला क्वेश्चन जरा करके दिखाओ। बेटा देखो, बाकी किसी में प्रॉब्लम आती ही नहीं है कभी, है ना। जो रिसोर्स टेस्ट है उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम किस टेस्ट के अंदर आती है मेजरली? डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के अंदर। तो बेटा जरा मुझे ये डेट क्वेश्चन करके इक्विटी दिखा दो, रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट से स्टार्ट करो। आरटीपी नवंबर 2020 का सवाल है बेटा ये। बेटा इस टाइम स्क्रीन कौन सी है सामने, एक बार कंफर्म कर दो। सर वन नोट है। ठीक है बच्चों।
जस्ट टेक 5-7 मिनट्स, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे बच्चे ये खुद से। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद बस मैं एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा आपसे पुराने वाले, और देन उसके बाद हम जो दो क्वेश्चन आपके आईसीए के मटेरियल से मैंने वो डिस्कस करने हैं। चलिए बेटा, अब डिस्कस करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? कह रहे हैं आपको डेट इक्विटी सर रेशियो रेशियो टेस्ट के 1 to अकॉर्डिंग 9 पढ़ाना था। 5 हाँ जी, सर 1 to 9 500 आए हैं शेयर्स। बहुत बढ़िया, 1 to 9 500। अब जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं मैं उनके लिए एक बार बताता हूँ बेटा किस तरीके से करोगे। लोन फंड्स 42 लाख गिवन है, ठीक है, डेट आपके पास आ गया। तो अब आपकी टारगेट इक्विटी क्या हो गई? बेसिकली मेरे को इसका 1/2। तो मेरी टारगेट इक्विटी या मिनिमम इक्विटी की मैं बात करके चलूं, कितना होना चाहिए? 42 लाख रुपीज का 1/2।
तो 21 लाख रुपीज की आपकी इक्विटी जो है वो होनी चाहिए। अब आप देखो आपकी प्रेजेंट इक्विटी कितनी है। सर प्रेजेंट इक्विटी की बात करके चलो तो 30 लाख रुपए ये आ जाएगा, और ये सारे के सारे आ जाएंगे, तीन आ जाएंगे बस, ये जन रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं बनेगा उसका हिस्सा, है ना। रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लूंगा या नहीं नहीं लूंगा, नो सर। नहीं लेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेंगे, ध्यान रखना। नहीं ले। 32,50,000 प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख, ये हो गया 42,80,000, तो 72,80,000 बेटा मेरी प्रेजेंट इक्विटी है। ठीक है। अब 72,80,000 जो होगी वो प्रेजेंट इक्विटी हो गई है। 72,80,000 में से मुझे पता है तेरी सर्टेन अमाउंट मुझे सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करना है, उसको मैंने एक्स मान लिया, और मुझे इतना पता है 21 लाख मुझे मिनिमम मेंटेन करके चलनी है। तो मेरे पास आ जाएगा कितना अमाउंट अवेलेबल है मैक्सिमम फॉर द बायबैक। और दूसरी चीज है मुझे पता है अगर मैं वाई को डिवाइड करूंगा किससे, ऑफर प्राइस से, बायबैक से 30 से, और इसके नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं 10 रुपीज से, तो दिस इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। तो वाई की वैल्यू आ जाती है 3x। बस अब इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं 3x डाल के इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, 51,80,000। ठीक है। डिवाइडेड बाय मेरे पास आ रहा होगा ये 4। 4। ठीक है। तो 4 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास सॉल्व करके अल्टीमेटली कितना आएगा ये, 38,85,000। नहीं सॉरी, कितना कह रहे हैं बच्चे, 12,95,000। 12,95,000। तो 12,95,000 वो है जो सीआरआर में ट्रांसफर करना है। ठीक है। तो वाई के अंदर कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स माइनस कर दोगे 72,80,000 में से 1295, तो आपके पास अमाउंट, या ऐसा करोगे 1295 इंटू, मैं ऐसा बोलूं 3 कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा ना, 1295 इंटू 3 करूंगा अगर मैं, कितना आता है मेरे पास, तो थर्टी एट सर लैख 38,85,000। 85,000 आ जाएगा। वाई आ जाएगा 38,85,000। तब 38,85,000 को 30 से डिवाइड कर लो। बेटा दिस इज द नंबर ऑफ शेयर जो आप क्या कर सकते हो, बाय बैक कर सकते हो। तो बाय वन बाय। लैख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड बेटा 500 जो है वो आ जाएगा, क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है जी। इक्वेशंस बना के इसको सॉल्व करके चलना है, हो जाना चाहिए क्वेश्चन, कहीं दिक्कत है सच आनी चाहिए नहीं। ठीक है जी। चलो अब एक काम करते हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाना है ना जिसके अंदर रिडम्पशन वाला पॉइंट आ रहा है ना। तो वी डू हैव अ क्वेश्चन इन पास्ट जो आया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है। चलिए बेटा, जो पॉइंट सिखाना है इस क्वेश्चन के थ्रू मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आरटीपी मई 2020। ये क्वेश्चन ट्राई करो, बस उसके बाद बेटा फिर ईसॉप वाला क्वेश्चन एंड देन वी आर डन। ठीक है, डन डन विद दिस चैप्टर देन। बेटा देखो मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं, और बीच में ना काफी क्वेश्चन ऐसे भी हैं बेटा जो आपको ना रिपीटेड नजर आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखोगे वो रिपीटेड ही होगा, बीच में कुछ क्वेश्चन बेटा रिपीटेड है। ठीक है, वो रेपिटेशन क्यों है मैं आपको बताता हूँ बेटा। मुझे वो एक सफिशिएंट टाइम नहीं मिला है कि मैं ना रिपीटेड वाले क्वेश्चन को एक जगह पे क्लब कर पाऊँ। सो व्हाट आई हैव डन कि मेरे पास जो सोर्सेस थे बस आई हैव कंपाइल्ड इट। ठीक है, जहां जहां मेरे पास आईसीआई का सोर्स था आई हैव कंपाइल्ड इट, सो देयर में बी सर्टेन क्वेश्चन व्हिच आर रिपीटेड। आपने पहले कर रखा होगा, आपको अपने क्वेश्चन देके समझ आ जाएगा, अच्छा ये रिपीटेड है, इसको दोबारा नहीं करना, क्रॉस मार देना बस वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, ट्राई करो ये क्वेश्चन जरा खुद से। शेयर कैपिटल गिवन है आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, पेड अप 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन के कुछ बैलेंसेस गिवन है, सिक्योर लोन गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक और अदर करंट एसेट्स है। कह रहे हैं 1 अप्रैल 2019 को कंपनी जो है वो रिडीम कर रही है अपने सारे प्रेफरेंस शेयर्स 10% के ऊपर, और बॉट बैक कर रही है 10% ऑफ इक्विटी शेयर्स 20 के ऊपर। और इन ऑर्डर टू मेक कैश अवेलेबल, कंपनी जो है उसने इन्वेस्टमेंट बेची है 2500 लाख में। आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करके चलनी है और कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो बनाकर चलनी है। ठीक है, तो बेटा ये आपका क्वेश्चन है जो अभी के अभी आप मुझे सॉल्व करके दिखा रहे हो। टेक टाइम। ठीक है, लीजिए अपना थोड़ा सा टाइम लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा मुझे बताएंगे, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बच्चे मैंने रिपीटेडली कहीं ना कहीं क्लास में ये चीज बताई हुई है कि जो हमारे रिवीजन सेशंस है, दैट इज नॉट जस्ट द
कि मैंने आपको कंसेप्ट करवाया और हो गया, नहीं। यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन लॉन्ग। प्रैक्टिस होगी साथ में, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। 8:48 इट इज। ठीक है, आप लोग ऐसा करो, 10 मिनट लो इस क्वेश्चन के लिए, जो बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। बेटा रिकॉर्डिंग जो है मैं पॉज कर रहा हूँ, क्वेश्चन लीजिए। ठीक है, सर। चलिए बेटा जनरल जो है अब इसकी डिस्कस करके चलते हैं। देखो हुआ क्या है, उसने क्या कैश अवेलेबल करवाने के लिए हमने क्या करा है, इन्वेस्टमेंट बेची है। तो एक तो मैं इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री कर दूंगा, मेरी इन्वेस्टमेंट है 2350 की। तो अगर इन्वेस्टमेंट बेचने की मैं एंट्री करूंगा, बैंक को मैं डेबिट करूंगा 2500 से। इन्वेस्टमेंट्स को जो है मैं क्रेडिट करूंगा कितने से, 2350 से। तो बाकी जो है बेटा मेरा प्रॉफिट हो गया, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा 150 से। तो मेरे पास 150 का प्रॉफिट और अवेलेबल हो गया फॉर, ठीक है, फ्री रिजर्व की तरह एक तरीके से। ठीक है। देन बेटा इसके बाद देखा आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या है, प्रेफरेंस शेयर को कह रहे हैं आप रिडीम करने जा रहे हो। तो प्रेफरेंस शेयर को अगर मैं रिडीम करूंगा भी 10% प्रीमियम के ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, मैं एंट्री करूंगा 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। शेयर होल्डर। ठीक है, मैं रफली लिख रहा हूँ बेटा, मैं इसका आंसर अभी चिपका दूंगा। 2500 और यहाँ क्या आ जाएगा, 250। 250 का प्रीमियम आ जाएगा, ये आ जाएगा टू और सेवन सेवन फाइव फाइव जीरो जीरो। ठीक है जी। अब ये जो प्रीमियम है ना और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसको ना राइट ऑफ करेंगे हम। और इसको राइट ऑफ करने के लिए आई कैन यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो एक काम करो, साथ के साथ बेसिकली इसको राइट ऑफ कर दो। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अब आप क्या कर रहे हो, जो आप बायबैक करके चल रहे हो 10% इक्विटी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, बायबैक प्रीमियम या प्रीमियम ऑन बायबैक आपका डेबिट हो जाएगा, और इक्विटी शेयर बायबैक आपका क्रेडिट हो जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा बताओ जरा। यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी शेयर आ जाएगा 800 का। ठीक है, 100, प्रीमियम 800। कितना आएगा बेटा, 10 रुपये 800। 800 ही आ जाएगा। और यहाँ पर कितना चल जाएगा, 1600 रुपये चला सोलह जाएगा। सौ ठीक है। अब ये जो प्रीमियम है मुझे इसको राइट ऑफ करना है, तो इसको राइट ऑफ करने के लिए आप जानते हैं कि क्या यूज कर सकता हूं मैं, आई कैन यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, आई कैन यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड आई कैन यूज फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व। अब मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, सर 800 रुपए का 800। सिक्योरिटी प्रीमियम था। लेकिन 800 में से 250 तो उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए हो गया। तो मेरे पास 800 में से जो बचा है वो सिर्फ 550 ही बच गया। 550 ये यूज कर लेता हूँ, बाकी मैं जनरल रिजर्व यूज कर जनरल लेता हूँ फिर। रिजर्व्स। जनरल रिजर्व यूज कर लेते हैं 250 रुपए का। तो ये प्रीमियम क्या हो जाएगा, राइट ऑफ करने के काम आ जाएगा। ठीक है, बस उसके बाद क्या करूंगा सर, अब मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देता हूँ, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक हो जाएगा। एक बायबैक के लिए पेमेंट कर देता हूँ, तो इक्विटी शेयर बाईबैक टू बैंक हो जाएगा। ठीक है। अब सर अगर नॉमिनल अमाउंट से हमने ट्रांसफर करा होता है, मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट्स अगर आप रिडम्पशन करके चलते हो प्री प्रेफरेंस शेयर्स की, इवन बायबैक के केस के अंदर अगर आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स हैं, तो यू नीड टू ट्रांसफर द नॉमिनल अमाउंट टू द सीआरआर। तो इस केस के अंदर आपने कोई फ्रेश शेयर इशू नहीं करे हैं। तो जो आपने रिडम्पशन करी है प्रेफरेंस शेयर्स की और जो आपने बाईबैक करा है, दोनों का ही नॉमिनल अमाउंट जो है वो सीआरआर में ट्रांसफर होगा। हमने 2500 रुपए के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो रिडीम करके चले हैं, और हमने जो है 800 के नॉमिनल वैल्यू वाली इक्विटी शेयर जो है बाईबैक करें। तो 2500 प्लस 800 3300 की मुझे क्या करनी पड़ेगी, सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर करनी होगी। मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस पड़ा हुआ है जनरल रिजर्व के अंदर, तो जनरल रिजर्व टू सीआरआर में एक एंट्री पास कर दूंगा, खत्म। क्लियर है बेटा, यस सर। इजी। यस सर, इजी। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाई बच्चे, यस सर, हो गई मैच।
बैलेंस शीट भी ये तो मैच होगी, लगाया बहुत था बढ़िया। 22,700। अच्छा, रफी रफी बैलेंस शीट बना दूं मैं, चलेगा? यस सर, यस यस। चलो एक बार बैलेंस शीट भी देख लेते हैं क्विकली। यहीं पर मैं चेंज कर देता हूँ, बस वैल्यूज ऐसे करते हैं, ग्रीन पेन से कर देता हूँ वैल्यू चेंज। शेयर कैपिटल अब कितना आ जाएगा सर? 8,000 की जगह शेयर कैपिटल अब आ जाएगा 7200 आ जाएगा ये। 7200। ये तो खत्म हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल विल बी 7200, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस की मैं बात करके चलूं तो CRR 1000 तो पहले से CRR है। 3300 और इसके अंदर हमने जो 3300 है और ऐड करा होगा, तो CRR का बैलेंस ऑफ 4300 आ 4300। रहा होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा सिक्योरिटी यूटिलाइज प्रीमियम हो चुका जीरो। है, जीरो हो जाएगा। जनरल जब आपका 6,000 था, लेकिन 6,000 में से 250 आपने एक यूज 250 करा है और 3300 एक 3300। यूज करा है, तो 3550 आपने यूज कर लिया। तो जनरल जब जो है आपके पास कितना बच जाएगा फिर? 2450। 2450। प्रॉफिट एंड लॉस 300 का है, लेकिन जनरल 150 का प्रॉफिट और भी 150 तो का हुआ था, तो प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ जाएगा? 450 आ जाएगा। 450। ठीक है, तो आपकी ये सेम वैल्यूज आ रहेगी। जाएंगी। ठीक है, इन तीनों का आप टोटल करेंगे, तो दिस विल बी योर रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल करके कितना आ रहा है? 7200। 7200। देन आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सेक्योर्ड लोन में 9% सेम। डिबेंचर एज इट इज आ जाएंगे, 5,000 रुपए के खत्म। करंट लाइबिलिटीज के अंदर यस सर, ट्रेड तो पेबल्स जो आ जाएंगे वो तो एज इट इज आ जाएंगे 2,300। और ये जो सन्ड्री प्रोविजन है, इसको कहाँ पे दिखा दूंगा? इसको दिखा दूंगा शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखा दूंगा 1000 को, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी लाइबिलिटी साइड। फिक्स एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में चला जाएगा सीधा सीधा 14,000। सेम। इन्वेस्टमेंट जो है वो जीरो की हो सेम। जाएगी। कैश एट बैंक की बात करके चलूं, कैश और कैश इक्विवेलेंट में जाएगा करंट एसेट्स के अंदर। इसके अंदर 2,300 के अंदर 2500 मुझे ऐड करना पड़ेगा। इसका बैलेंस कितना होगा सर? 2,300 का बैलेंस पहले से है, 2,300। 2500 मैं ऐड करूंगा जो इन्वेस्टमेंट बेच के आया। 2750। देन मैंने बेटा क्या करा था, जो मैंने सर पेमेंट करी प्रेफरेंस शेयर रिडीम वो किए माइनस करूंगा। 800 रुपये 2750। बाईबैक के पे दिए मैंने। और उसके अलावा और 2500 रुपये जो प्रेफरेंस है शेयर मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना 2,250। दिया होगा? 2,750 दिया होगा, 2,250। 2500 प्लस 250। इतना मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 450। भी दिया होगा। ठीक है, तो नेट रिजल्ट मेरे पास आ रहा है 450। तो 450। 450 मेरा कैश एट बैंक आ जाएगा। अदर करंट एसेट एज इट इज रहेंगे 8250। सेम। बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। 22,700 बेटा मेरे हिसाब से टोटल बनेगा। यस सर। ठीक है, 22,700 बेटा आपका क्या बन जाएगा? टोटल बन जाएगा। डन। डन चलिए सर। सर। अच्छा, अब बेटा एक क्वेश्चन आपको याद होगा स्टडी मटेरियल के अंदर, बेटा हमने ना एक क्वेश्चन कवर करा था। ठीक है, याद आ रहा है क्वेश्चन के? एक क्वेश्चन हमने स्टडी मटेरियल के अंदर कवर करा था जिसके अंदर मल्टीपल केसेस थे। मैंने कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर भी डाला था, और जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ बेटा आपका क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट भी था मनदीप। ठीक है, तो आपको कुछ ये वाला क्वेश्चन याद आ रहा है बेटा, जिसके यस सर, अंदर यस। अलग अलग वन केसेस वन वन। गिवन थे? क्या ये क्वेश्चन करवाने की जरूरत है? हो जाएगा ये क्वेश्चन मैनेज? इस यस वाले सर, हो क्वेश्चन के जाएगा। अंदर बस बेटा पता क्या चीज करना है, जो बच्चे गलती कर देते हैं मैं वो बता देता हूँ। बेटा जो ये वाला क्वेश्चन है ना, आपके स्टडी मटेरियल का इलुस्ट्रेशन नंबर 6 की मैं बात करके चल रहा हूँ। इसके अंदर बच्चा ना बस एक गलती कर देता है। वो गलती पता है क्या करता है? अरे नमूना शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट और रिसोर्स टेस्ट बार बार परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, वो एक बार परफॉर्म करोगे तीनों के लिए सॉल्व हो गया। लोन फंड्स अलग है, उसका इफेक्ट पड़ेगा आपका सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के अंदर। तो डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट जो है वो आपको डेफिनेटली उसके लिए आपको कैलकुलेशन जो है करनी पड़ेगी, नोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेना। मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन टेस्ट में भी डाला था। ठीक है, इजी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में क्या सर एक्सपेक्टेड है? टू बी फ्रैंक, देखो बच्चे जो पेपर पैटर्न मॉक टेस्ट पेपर का है, मुझे नहीं लगता है कि इस चैप्टर में से हमें कोई जनरल एंट्री और बैलेंस शीट वो पूछने बैठेगा। लेकिन अगेन यू नेवर नो कि पेपर कैसा आ जाए। ना मैं कोई बेटा यहाँ पर कह रहा हूँ ना अंतर्यामी बैठा हूँ कि हाँ भैया मैं भविष्यवाणी कर दूंगा बेटा ऐसा पेपर आएगा। ठीक है, तो वो भविष्यवाणी जो है बेटा वो नहीं करी जा सकती, सीधी सी बात है। बस सीधा सा एक लॉजिक है, वो क्या है? द पॉइंट इज कि आपको क्या करके चलना है, मेक यू हैव टू मेक श्योर कि बस जो भी आप टॉपिक तैयार करके चल रहे हो वो इतना कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार होना चाहिए कि अगर उसमें से हमें क्वेश्चन आ जाए तो हम तब वो भी अटेम्प्ट कर पाए। अगर उसमें से हमारे पास MCQs आ जाते हैं तो इवन हम वो भी अटेम्प्ट कर पाए। मतलब ऐसा ना हो कि MCQ तो हम कर लें, जब क्वेश्चन की बारी आए हमसे सॉल्व नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंसेप्ट क्लैरिटी जो है दैट इज द की। ठीक है, कंसेप्ट क्लैरिटी जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, बस वो चीज ध्यान रखिए। ठीक है जी। ओके सर। चलो सर। चलिए बेटा, अब बेटा मेरे पास ना एक क्वेश्चन बचा है।
आईसीआई का स्टडी मटेरियल। एक क्वेश्चन है बच्चे बस, हमने जो और डिस्कस करना है, एंड दैट विल बी सफिशिएंट टू कवर अप दिस चैप्टर। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के लिए अब आपके क्वेश्चन जो है वो आ गए हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 है बेटा, जो मुझे आपके साथ डिस्कस करके चलना। एक्स्ट्रा लिमिटेड जो है वो एक नॉन लिस्टेड कंपनी है, उसने आपको फर्निश करा है फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। एक्स्ट्रा लिमिटेड की क्या अवेलेबल है, हमें बैलेंस शीट जो है वो अवेलेबल है। बैलेंस शीट को ध्यान से देख लो। शेयर कैपिटल आपके पास है, आपका शेयर कैपिटल का वर्क है, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है। देन यू हैव बैलेंस ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कैश कैश इक्विवेलेंट। देन शेयर कैपिटल के अंदर अगर देखोगे तो 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ रहे हैं 100 रुपए वाले। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट तो मैंने अब आपको कवर करवा दिया। ठीक है, कंपनी जो है वो रिडीम कर रही है प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम पे। ठीक है, कंपनी जो है वो 3 लाख इक्विटी शेयर बाय कर रही है 10 रुपीज वाले एट 30 ईच। ये भी हो गया। कह रहे हैं इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर कॉस्टिंग 2 लाख रुपीज। ठीक है, फेस वैल्यू 2.20। दीज डिबेंचर्स वर कैंसल्ड ऑन द 1 अप्रैल 2020। यानी ये डिबेंचर जो है वो क्या कर दिए गए, कैंसल कर दिए गए। ठीक है, ये डिबेंचर जो है वो क्या कर दिए गए हैं, कैंसिल कर दिए गए हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद आगे बोल रहे यस हैं सर। कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी। स्टॉक द ऑप्शन। कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी। Just give a second below. Yes. The company had 1 lakh equity stock option outstanding on the above mentioned date to the employees at 20 per month. ठीक है, at 20 when the market price was 30। कह रहे कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग पड़े हुए थे इस डेट के ऊपर। ठीक है, टू द एम्प्लॉइज एट 20 when the market price was ₹30 and this was included under current liabilities। ये करंट लाइबिलिटीज के अंदर बेटा क्या है, इंक्लूडेड है। 1 अप्रैल 2021 को एम्प्लॉई ने एक्सरसाइज करा है ऑप्शन कितने का, फॉर 50,000 शेयर्स। 1 अप्रैल 2021 को 50,000 शेयर्स का। बेटा ई सॉप का कंसेप्ट क्या होता है, समझेंगे इस चीज को। ई सॉप का जो कंसेप्ट है ना बेटा, दैट कंसेप्ट इज कि हम एम्प्लॉई को कहते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ काम करो। ठीक है, 3 साल अगर आप हमारे यहाँ काम करोगे या 2 साल काम करोगे तो आप हमारी कंपनी के जो है वो शेयर जो है वो बाई कर सकते हो। आप हमारी कंपनी के क्या कर सकते हो बेटा, शेयर जो है वो आप बाई करके चल सकते हो। ठीक है, एट अ प्राइस विच विल बी ऑफ कोर्स लोअर देन द मार्केट प्राइस। तो हम एक ऑफर प्राइस उसको दे देते हैं कि इतने में बाई कर सकते हो। तो हमने कंपनी हम कह रहे हैं कि भाई तुम 20 रुपए में शेयर ले लेना, जबकि मार्केट प्राइस कितना है, 30 है। अब इट इज द ऑप्शन, इट इज एट द चॉइस ऑफ एम्प्लॉई कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहता है या नहीं करना चाहता। देयर यूज्ड टू बी अ चैप्टर शेयर बेस्ड पेमेंट, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग जो है बेटा होती थी ऑफ कोर्स। अब वो जो प्रॉपर अकाउंटिंग है वो अब आपके सिलेबस का जो है वो हिस्सा नहीं है। ठीक है, जो प्रॉपर अकाउंटिंग है ऑफ कोर्स अब आपके वो सिलेबस का क्या है, हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लिमिटेड सी एक एंट्री सीख के चलेंगे जो इस क्वेश्चन के लिए जरूरी है। और बेफिक्र होके आपने क्या करना है, उस एंट्री के साथ जो है आगे बढ़ के चलना है। ठीक है जी, चलो बेटा मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यस सर। चलिए, ओके। पास द जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। क्या करेंगे, शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करूंगा सर, सर आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने जा रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन की क्या एंट्री पास करूं, क्या मैं एंट्री पास कर दूं, 9% प्रेफरेंस शेयर। यस सर। ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू टू प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर शेयर होल्डर्स। होल्डर। मैंने ड्यू की एक एंट्री पास कर डाली। मैंने क्या करा बेटा, ड्यू की एक एंट्री पास कर डाली। बोलो बेटा ये क्लियर होती है एंट्री। यस सर। ठीक है, चलो अगली एंट्री क्या होगी। मैं से ओनली बेटा एंट्रीज डिस्कस करके चल रहा हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन इन क्लास। ठीक है, ऑलरेडी क्लास में करा हुआ, अब दोबारा प्रॉपर लिख के बैठूंगा बहुत टाइम जाएगा। बस इतना समझो, जो चीज सिखाने वाली है उसके ऊपर फोकस करके चलेंगे। ये वाली हमने एंट्री पास कर दी। अब क्या कर देता हूँ, चलो एग्री सर। बायबैक का है, चलो वो भी ड्यू कर लेता हूँ लगे हाथ। तो एंट्री क्या कर दूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कितने कैपिटल। से, प्रीमियम ऑन बायबैक। 3 लाख शेयर हैं ऑफ 3 10 लाख ईच, है। 30 lakhs इक्विटी शेयर कैपिटल 30 अकाउंट लाख। डेबिट 30 lakhs, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी प्रीमियम शेयर ऑन बायबैक। बायबैक
राइट, 20। डन है जी। अब कितना आ जाएगा प्रीमियम ऑन बायबैक, 30 पे आप कर रहे हो तो 20 हो गया, तो 3 लाख इंटू 20 कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60। कितना आ जाएगा, 60 रुपीज आप क्या कर दोगे, डेबिट करके चलोगे। डन है जी, प्रीमियम ऑन बायबैक। 30 और 30 90। डन। ऐसा करता हूँ बेटा, जहां यहाँ पर एंट्री करना मैं यहीं पे बता देता हूँ। ये वाली एंट्री सबको क्लियर हो गई। हमने क्या यस कर दी, सर। पेमेंट की एंट्री कर दी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। मैंने आपको ये एंट्री क्या सिखाई, ठीक है, ये इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक सही है, हमने पेमेंट की एंट्री कर दी। बस मैं यहाँ पर आपको क्या बोल रहा हूँ, आई एम राइटिंग हियर प्रीमियम ऑन बायबैक, आई एम राइटिंग हियर प्रीमियम ऑन बायबैक, बाय प्रीमियम बाय। ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर बायबैक। इक्विटी शेयर ये बाय एंट्री बाय। सबको क्लियर होती है, ठीक है। अब बेटा ये जो भी प्रीमियम था हमारा, चाहे रिडम्पशन के ऊपर, चाहे मेरा ये प्रीमियम है बायबैक के ऊपर, मुझे इस प्रीमियम को राइट ऑफ करना है। और इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए आई कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अगर मैं सिक्योरिटीज यहाँ पे प्रीमियम। देखूं कि मेरे पास बेटा यहाँ पर कितना है, 60 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो 60 का पड़ा हुआ है, और मेरे को प्रीमियम राइट ऑफ करके चलना है ज्यादा। तो हमने क्या 62। करा, इस वाले प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर लिया, तो मैं एक एडिशनल एंट्री पास कर दूंगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम बाय बाय। ठीक है, कितना, 60 और 60। अब ये वाला जो प्रीमियम है इसको किस तरीके से राइट ऑफ करो, सर इसको राइट ऑफ करने का सर फिर एक ही तरीका रह गया, ठीक है, इसको भी राइट ऑफ कर देंगे। पता है कैसे, क्योंकि मेरे पास क्या है, ईसॉप है। ध्यान देंगे बेटा, हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर ईसॉप का पॉइंट भी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बेटा मेरे पास ईसॉप का पॉइंट भी है, तो मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट हो गया वो, क्योंकि मेरे पास वहां पर भी प्रीमियम आ रहा है। देखो 10 का शेयर आप 20 में इशू कर रहे हो, तो यहाँ पर भी आपका प्रीमियम आने वाला है, तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का सफिशियंट बैलेंस यहाँ बन जाएगा। अब उससे पहले अब यहाँ वाली एंट्री की अगर मैं बात करके चलो, इस वाली एंट्री के अंदर क्या होगा, ठीक है, इस वाली के डिवेंचर एंट्री के इकोनॉमी। अंदर क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स, आपके पास इन्वेस्टमेंट के अंदर पड़ा हुआ था, डिबेंचर आप कैंसिल करने वाले हो, तो बेटा मैं डिबेंचर को क्या करूंगा, डिवेंचर्स। डेबिट करूंगा। क्रेडिट बैलेंस होता है डिबेंचर का, डिबेंचर को डेबिट करूंगा, किस अमाउंट से डेबिट करूंगा, विद द अमाउंट ऑफ द फेस फेस वैल्यू। वैल्यू। कितने परसेंट डिबेंचर्स थे, 10% 2.2। डिबेंचर्स थे, तो 2,20,000 से मैं इसको डेबिट करूंगा। ठीक है, मैं क्रेडिट क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, ओन डिबेंचर कितने से, विद अमाउंट ऑफ 2 लाख दो। रुपीज। तो बेटा ये जो बचा है ये तो आपका प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। कैंसिलेशन है, ये आ जाएगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर। और ये जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर है ये कितना आ जाएगा, 20,000 बीस रुपीज आ हजार जाएगा। ठीक है जी। अब बेटा बच गया कौन सी एंट्री, ये एंट्री बच गई। ESOP। अब 1 लाख ऑप्शन जो है वो आउटस्टैंडिंग आपके पास पड़े हुए थे, ठीक है, 50,000 ऑप्शन ही एक्सरसाइज हुए हैं। बेटा इसकी एंट्री क्या होती है, हम बैंक को डेबिट करके चलेंगे, कितने अमाउंट से, जितने ऑप्शन एक्सरसाइज हुए हैं, 50,000। यानी 50,000 ऑप्शन। एंड आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय द एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस कितना है 20 में, वो हमारे पास 20 रुपए देगा ना एक शेयर होल्डर, तो 50,000 10 इंटू लाख 20, रुपए। तो ये कितना आ जाता है, 10 लाख रुपए आ जाएगा। 10 लाख ठीक रुपीज। है, देन बेटा मैं क्या करूंगा, आई विल क्रेडिट, एक लाइन छोड़ूंगा, आई विल क्रेडिट इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल को किस अमाउंट से क्रेडिट करके चलना है आप लोगों ने, 50,000 को 10,000। बेटा मल्टीप्लाई कर दो 10 रुपए से, फेस वैल्यू से आप क्या कर दोगे, क्रेडिट करके चलोगे, ये आ जाएगा 5 लाख रुपए। सर आप क्या क्रेडिट करके सिक्योरिटीज चलोगे, प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो कितने का है, ठीक है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना अमाउंट आएगा अभी सिखाता हूँ, 20। कोई बच्चा ये मत कहना कि सर कितना आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, 5 लाख। अरे सर 5 लाख नहीं आएगा, हम क्या कर रहे हैं, इस प्राइस के ऊपर हम इशू करके चल रहे हैं। ठीक है, समझेंगे। 1 लाख इक्विटी शेयर हैं, हम कह रहे हैं इंप्लॉय को हम दे रहे हैं 20 रुपीज के ऊपर। अब यहाँ पर ना बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम निकालने का एक तरीका है, और वो तरीका हमने सीख लेना है, क्या है, बेसिकली होता क्या है बेटा, हम ना इम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन जो आउटस्टैंडिंग होता है ना, उसको हम क्या करके चलते हैं, एक्सपेंस की तरह हम चार्ज करके चलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और क्वेश्चन के अंदर उसने मुझे दिया हुआ था कि ईसॉप के अंदर हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है, करंट लाइबिलिटीज के अंदर इस बार उसने बैलेंस दिया। ठीक है, तो ईसॉप ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, करंट लाइबिलिटीज लिख दूंगा। कितना है, यहां पर अब बैलेंस कितना आएगा, क्वेश्चन सिर्फ इतना है, यहाँ पर बैलेंस कितना आएगा, तो उस चीज के लिए मुझे दोबारा आपको लेकर जाना है कंसेप्ट की तरफ। एक बार क्लास नोट्स की तरफ आ जाओ सारे बच्चे, क्लास नोट्स के अंदर दोबारा आओगे ईसॉप वाले कंसेप्ट के ऊपर। देखो बेटा होता पता क्या है, बैंक के अंदर आपकी एंट्री होती है एक्सरसाइज प्राइस से, जितने में आप एक्सरसाइज करके चल रहे हो, ठीक है। आपके यहाँ पे 50,000 शेयर थे 20 रुपीज के हिसाब से, तो 20 इज योर एक्सरसाइज प्राइस। इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे निकलता है, एक्सरसाइज प्राइस प्लस वैल्यू ऑफ ऑप्शन माइनस द फेस वैल्यू, एक्सरसाइज प्राइस प्लस वैल्यू ऑफ ऑप्शन माइनस द फेस वैल्यू। एंड व्हाट इज योर एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस इज बेसिकली योर 20। 20 रुपीज। यहाँ पर आपका वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है वो कितना है, सर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है दैट 20 इज रुपीज। 10। ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है बेटा आपका यहाँ पर कितना आएगा, दैट इज 10, और फेस वैल्यू कितनी है, 10 है।
तो आपका बेटा यहाँ किस अमाउंट से एंट्री होने वाली है, 20 रुपीज से आपकी एंट्री होने वाली है। अब ये 20 रुपीज की जो एंट्री है बेसिकली क्या है, आप इसको ऐसे समझ लो, 30 की चीज है आप 20 रुपए में दे रहे हो, 30 की चीज है मार्केट प्राइस आप 20 में दे रहे हो, तो ये जो 10 डिफरेंस है ना, दैट इज बेटा बेसिकली आप कह सकते हो वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ओनली फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक है, 30 की चीज है मार्केट प्राइस, आप 20 में ऑफर कर रहे हो। ठीक है, तो 30 - 20, ये जो 10 रुपए है ये आपका वैल्यू ऑफ ऑप्शन है, आप ऐसे समझिए इस चीज को। तो ये आपका 10 रुपीज आ गया, तो 20 + 10 - 10, तो 20 रुपीज आपका जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर। तो ठीक है, 20 × 50,000 कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए। 20 × 50,000 कितना हो जाएगा बेटा, 10 लाख रुपीज। अब ये जो 10 लाख रुपए आएंगे, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे 10 लाख रुपए। अब जो डिफरेंस आ रहा है बेटा वो हम कौन से अकाउंट में डालते हैं, इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग Yes, को हम डेबिट करके चलेंगे उतने अमाउंट से, कितने से, विद अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज। इसको आप ऐसे लेके चल सकते हो, दिस इज एज द बैलेंसिंग फिगर। इसको आप किस तरीके से लेकर चल सकते हो, एज बैलेंसिंग फिगर लेकर चल सकते हो। ठीक है, बिकॉज अगेन बेटा इस टाइम पे वही चीज है कि अब रिवीजन टाइम में पीक, एंड सेकंड चीज की ईसॉप का कंसेप्ट आपके सिलेबस का हिस्सा है नहीं, शेयर बेस्ड पेमेंट आपके सिलेबस का चैप्टर है नहीं, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर आ गया है, तो जो एक रेलेवेंट एंट्री है मैंने आपको सिखा दी है। अदरवाइज देयर इज प्रॉपर अकाउंटिंग फॉर ईसॉप। ठीक है, आपको देखनी है प्रॉपर अकाउंटिंग ईसॉप के लिए, व्हाट आई कैन डू फॉर यू, कि मेरे पास ये मेरे पुराने नोट्स जो हैं जो पिछले सिलेबस के हैं उनके रिवीजन सेशन के ये नोट्स हैं मेरे। ठीक है बेटा, ये देखो ये ईसॉप का पूरा चैप्टर है। बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, हम जो एंट्री करते हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यू से करते हैं, जो ईस ऑफ आउटस्टैंडिंग डेबिट करते हैं ना वो इंट्रिंसिक वैल्यू से करते हैं, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन द ग्रांट डेट माइनस द एक्सरसाइज प्राइस। मेरे को एक्सरसाइज प्राइस पता था 20 का और मार्केट वैल्यू था 30 का, तो इस वैल्यू से हम उसको डेबिट करके चलते हैं। बेटा ये प्रॉपर देखो, ये अकाउंटिंग है इसकी, ये इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग है। अगेन दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी, कह रहे हैं ना कि 5 मिनट में या 10 मिनट में नहीं सिखाया जा सकता, फुल फ्लेज एक बेटा। तो हमने उतना ही ध्यान रख के चलना है जितना बस हमारे लिए क्या है जरूरी है, हम उतना ही ध्यान रखेंगे जितना हमारे लिए क्या है बेटा जरूरी है। तो हमारे लिए जरूरी सिर्फ एक एंट्री है, और वो एक एंट्री ये है, बैंक को डेबिट करना है एक्सरसाइज प्राइस से, ईसॉप आउटस्टैंडिंग को डेबिट करके चलना है इंट्रिंसिक वैल्यू से, इक्विटी शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट होगा फेस वैल्यू से, और सिक्योरिटी स्ट्रीम आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी स्ट्रीम आपका क्रेडिट हो जाएगा, एक्सरसाइज प्राइस प्लस वैल्यू ऑफ ऑप्शन माइनस फेस वैल्यू। ठीक है जी। अब वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है उसको निकालने का एक तरीका है, सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे निकल जाता है, एक्सरसाइज प्राइस जो रिसीव हुआ है, फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू जो है शेयर की, इन दोनों आप टोटल कीजिए, नॉमिनल वैल्यू माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाता है। सो व्हाट यू विल लर्न कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, yes, sir. एंट्री कैसे करनी है ये समझ में आ गई। बिकॉज राइट नाउ आई डोंट वांट कि वी गो इनटू द दैट मच डेप्थ, कि हाँ यार ये प्रॉपर हम अकाउंटिंग सीखने बैठे कि क्या होता है बेटा, इसके अंदर बहुत ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था, हटा दिया गया। ठीक है, इंस्टीट्यूट चॉइस, बट वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर टू डू। तो बेटा ये आपकी एंट्री हो जाएगी। अब जब मैं ये एंट्री पास करूंगा, क्या ऑटोमेटिकली बेटा मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस आएगा, और ऑटोमेटिकली मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम आ ही रहा है ना आपके सामने 10 रुपए, है ना बेटा, सिक्योरिटी Yes, प्रीमियम sir. आ रहे 10 रुपीज। Yes, कहाँ गया sir. पेज में, ये देखो बेटा। अब क्या हुआ, इस एंट्री की वजह से, इस एंट्री की वजह से मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस आ गया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस अब मेरे पास आ गया है, तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है मैं उसको भी राइट ऑफ कर सकता हूँ, बस उसको राइट ऑफ कर देंगे, खत्म। अच्छा, अब एक चीज है सर, सीआरआर के अंदर कुछ अमाउंट ट्रांसफर होता है, कौन सा अमाउंट ट्रांसफर होता है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द Nominal शेयर्स, value. है ना, जो आपने अपने आउट ऑफ फ्री रिजर्व दिए हैं। तो आप जो इस केस के अंदर प्रेफरेंस शेयर हैं वो भी आपके बेटा आउट ऑफ फ्री रिजर्व दी जा रहे हैं, और जो आपके बाईबैक हो रहा है वो भी आउट ऑफ फ्री रिजर्व दिए हैं। तो दोनों का जो नॉमिनल वैल्यू है, प्रेफरेंस शेयर थे 20 के, और बाईबैक जो था वो 30 का था, तो 20 + 30 नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया, 50 टोटल। तो 50 जो है मुझे सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करना है, तो एक ये एंट्री आपकी पास होगी, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, एक ही एंट्री पास हमने कर दी। बोलो बेटा, क्लियर है। Yes, sir. बचा क्या, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट की बेटा अगर हम बात चल के चलें, तो बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा। ठीक है, बैलेंस शीट तो आसान है, बैलेंस शीट जो है वो आसान हो गया। अब बैलेंस शीट के अंदर क्या करना है बस ध्यान से देख लेते हैं, चलो नोट्स देखना शुरू करें। बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल आपकी कितनी की आ जाएगी अब, 75 रुपए की। चलो बैलेंस शीट यहाँ बनाते हैं, मैं यहीं ऊपर ही बैलेंस शीट आपको ठीक करके दिखाता हूँ। शेयर कैपिटल की बात करके चलता हूँ।
सर इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 100 है, क्या अब 100 होगी? नहीं सर, 100 में से 30 तो आपने बाईबैक लिए, 100 में से 30 तो क्या कर लिए बेटा, बाईबैक कर लिए थे। लेकिन आपने ईसॉप ऑप्शन के अंदर 5 की इक्विटी और भी तो इशू कर दी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 75 आनी चाहिए। ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपके 0 हो जाएंगे, राइट। जीरो। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करके चलो तो यस कैपिटल सर। जब अभी 8 का दिख रहा है सर, लेकिन जो आपने डिबेंचर कैंसिल करे है ना बेटा, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है 20,000 का, वो प्रॉफिट आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो वो जो कैपिटल प्रॉफिट है इसके अंदर ऐड करूंगा मैं, तो ये कितना बन जाएगा, 8.20। सर रेवेन्यू रिजर्व जो है वो 50 का गिवन है। सर रेवेन्यू रिजर्व 50 का बेशक गिवन है, लेकिन ये 50 का 50 आपने सीआरआर के लिए यूज कर लिया, तो ये 0 रह जाएगा। और रेदर मैं यहाँ पर एक ऐड करूंगा सीआरआर, कितने का, 50 का। सिक्योरिटी प्रीमियम 60 का था सर, 60 का सिक्योरिटी प्रीमियम था, लेकिन 10 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम आपको और मिला ईसॉप के ऊपर। आपने क्या करा, 60 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए यूज करा, और दो आपने यूज करा किसको राइट ऑफ करने के लिए, जो प्रीमियम था आपका ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो आपके पास अल्टीमेटली सिक्योरिटी का बैलेंस कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, सबका जरा टोटल करके देखोगे कितना आ रहा है, 66.20। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आना चाहिए 66.20। देन आपका अगला क्या है बच्चे, डिबेंचर्स है। अगला क्या है आपका, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर्स के अंदर भी क्या कोई हरकत हुई है सर? सर आपने डिबेंचर जो है वो कैंसिल करे हैं, 4 के डिबेंचर थे, 2.20 फेस वैल्यू वाले डिबेंचर कैंसिल करे, तो डिबेंचर कितने के आ जाएंगे, 1.80 के डिबेंचर आ जाएंगे। ठीक है, तो डिबेंचर कितने के आएंगे, 1.80 के, तो ये आ जाएगा 1.80, ये आ रहा था 66.20, और ये आ गया था 75। ठीक है, ट्रेड पेबल्स की बात करके चलो कोई चेंज नहीं है, ट्रेड पेबल्स जो है 70 के हैं, लेकिन सर उसने बोला था कि करंट लाइबिलिटीज के अंदर ईसॉप इंक्लूडेड है ना, और ईसॉप आपने डेबिट करा है 5 लाख रुपए से, तो इस 70 में से मुझे 5 माइनस करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 65 का। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात करके चलो तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बिल भी 50, कोई चेंज नहीं था इसके अंदर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करके चलते हैं, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या था सर, आपकी इसके अंदर 2 लाख की ही इन्वेस्टमेंट थी, जो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर था वो आपने बस क्या करा है, क्रेडिट करा है, तो ये आ जाएगा 118 का। ठीक है, कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं सर। सर 142 का कैश बैलेंस पहले से पड़ा है। आपने क्या करा था बेटा, मुझे बताओ, आपने बैंक से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजेक्शन करी है? सर एक तो हमने क्या करा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करी होगी प्रेफरेंशियल 22 लाख। रिडम्पशन। हमने क्या करा है, बाईबैक के इक्विटी अंदर शेयर पेमेंट करी बायबैक कितने करी। की, 90 की। उसके अलावा हमने क्या करा था, जो हमने शेयर एम्प्लॉइज के इशू करे पैसे। थे ईसॉप स्कीम के अंदर, 10 मुझे वहां से आए होंगे। ठीक है, जरा इन सब का टोटल करोगे, 152 में से बेसिकली माइनस करना है कितना, 112। तो आपके पास बेटा कितना बैलेंस है जो बच जाएगा, 40 का 40। बैलेंस बच जाएगा, तो ये आना चाहिए 40। बेटा बैलेंस शीट का टोटल करके देख लेना, मैच हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, मेरी तरफ से बच्चे दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन जो बायबैक का हमने करना था। ठीक है, बाकी देखो डेफिनेटली देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ एक क्वेश्चंस के अंदर देखो जैसे आ सकते हैं, तो वो आपने थोड़ा सा देख लेना है। मैं एक बार आपके स्टडी मटेरियल से आपको वैसे बता देता हूँ बिना आपके सामने स्क्रीन दिखाए। ठीक है, कि किन किन बातों का थोड़ा सा बस ध्यान रख के चलना। पहले क्वेश्चन के अंदर बेटा कोई ऐसा पॉइंट नहीं था इलुस्ट्रेशन 1 में। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 अगेन सिंपल सी है, सो दैट इज समथिंग विच यू विल मैनेज इजिली। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 दिक्कत वाली नहीं है। इलुस्ट्रेशन नंबर 3 जो है अगेन अ वेरी सिंपल इलुस्ट्रेशन, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो इलुस्ट्रेशन नंबर, पहली 3 इलुस्ट्रेशन जो है उनमें से कोई एक भी सॉल्व कर जाओगे सफिशिएंट है, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 जो है वो मस्ट डू है, उसको तो बेटा लिख के एक बार कर ही लेना, स्पेसिफिकली ध्यान देके चलना डिबेंचर ईसॉप वाली एंट्री के ऊपर और प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन की एंट्री के ऊपर। इलुस्ट्रेशन नंबर 5 जो है वो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, बट सिमिलर टू व्हाट इलुस्ट्रेशन नंबर 5 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टुडे। ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 6, इसको मैं प्रेफरेंस दूंगा अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है, मतलब अगर मुझे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं मैं इलुस्ट्रेशन नंबर 6 कर लूंगा। ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 4 कर लूंगा। ठीक है, देन कमिंग आउट टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे किसी क्वेश्चन की तरफ जाना है, तब मेरे को कोई क्वेश्चन ऐसा लग ही नहीं रहा है जिसकी तरफ मुझे जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली 2 क्वेश्चन, एक इलुस्ट्रेशन नंबर 4 और इलुस्ट्रेशन नंबर अगर मैं 6 कर लूं, तो व्हाट आई फील दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर टू कवर अप द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर्ली। ठीक है, 4 और 6 के अंदर काफी चीजें कवर हो जाती हैं, यहाँ प्रैक्टिस के लिए एक आधा क्वेश्चन और देखने देख सकते हो। ठीक है, अल्टीमेटली इसमें से एक्सपेक्टेड क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चे, डन जी। ओके सर। चलो, चलो बेटा स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, स्टॉप। बेटा आपका बाय बैक भी क्या हो गया है, अब रिवाइज हो गया हुआ। सो वी हैव कवर्ड द बायबैक कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, अब बेटा अगला चैप्टर जो हमने करना है दैट इज कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन हम ऐसा करते हैं, अब हम कल शेड्यूल कर लेते हैं।
So I will just end the recording here.